नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। मुख्य बस स्टैंड फलोदी के सामने स्थित एक होटल में शनिवार रविवार की दरमियानी रात एक युवक ने पंखे के हुक से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सुबह दरवाजा तोड़कर शव को पंखे के हुक से नीचे उतारा और मोर्चे पहुंचाया। मृतक के परिजन फलोदी पहुंच गए हैं। मृतक की पहचान सामराव निवासी कृष्णाराम उम्र 27 साल पुत्र स्वर्गीय मुन्नाराम गुदारा के रूप में हुई। मृतक के पिता स्वर्गीय मुन्नाराम गुदारा वर्ष 2003 में कश्मीर के राजौरी पुंछ में शहीद हो गए थे। एएसआई जसाराम ने बताया कि आज सुबह करीब 9 बजे होटल से फोन आया था कि एक कमरे में रह रहा ग्राहक कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा है। इस पर वे जाब्ता लेकर होटल पहुंचे। रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे को जोर जोर से धक्का दिया गया तो एक कुंडी खुल गई, जिससे दरवाजा खुल गया। सामने बेड के ऊपर लगे पंखे के हुक से युवक लटका हुआ था। शव को नीचे उतारकर मोर्चे पहुंचाया गया और मृतक की पहचान के लिए सोशल मीडिया ग्रुपों में भी डाला गया। इस पर मृतक के परिजन पुलिस थाना पहुंचे और शव की शिनाख्त की। मृतक के परिजन भी पुलिस को आत्महत्या का कारण नहीं बता सके। होटल के कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, जिससे कारणों का पता चल सके। मृतक के बड़े भाई मांगी लाल ने बताया कि कृष्णाराम 19 फरवरी को गांव से निकला था और वह पहले भी कई बार चला जाता था और कई दिन बाद आ जाता था, इसलिए ज्यादा चिंता भी नहीं रहती थी। कृष्णाराम अविवाहित था। होटल संचालक ने पुलिस को बताया कि युवक 28 फरवरी को होटल आया था, तब उससे आईडी मांगी गई थी। तो उसने बताया कि आधार कार्ड गुम हो गया, लेकिन उसने शहर के एक अन्य होटल का बिल दिया जो कि 20 से 28 फरवरी का था और उसमें आधार नंबर भी अंकित था। इस आधार पर उसे कमरा दे दिया। कल शाम को भी वह अच्छा वाला होटल आया था और खाना भी बाहर से खाकर आया था। होटल में खाने की व्यवस्था नहीं है। मृतक ने बेड की चादर को फाड़कर 2 हिस्सों में बांट लिया और फिर एक टुकड़े से पंखे पर चादर से फंदा बनाकर फांसी खा ली। युवक को कमरे से शराब का आधा पिया हुआ आधा पवा मिला है। एक पिट्ठू बैग भी मिला जिसमें पैंट शर्ट थी और कुछ कागजात वगैरह मिले हैं। मृतक युवक का परिवार फौजी परिवार है। मृतक सहित 3 भाई हैं। उसके पिता फौज में थे और पुंछ राजौरी में वर्ष 2003 में शहीद हो गए थे। उसका सबसे बड़ा भाई मांगीलाल गुदारा भी फौज से सेवानिवृत्त है और दूसरा बड़ा भाई विजय सिंह भी फौज में है। मृतक छिटपुट काम करता रहता था और एएसआई जसाराम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जिला परीक्षा संचालन समिति फलोदी के तत्वावधान में 6 मार्च से प्रारंभ होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की परीक्षाओं के लिए आज सुबह सीनियर स्कूल में पेपर वितरित किए गए और उन्हें सुरक्षित संबंधित स्थानों पर पहुंचाया गया। यह पेपर पुलिस थानों, नोडल केंद्रों और एकल केंद्रों पर रखे गए हैं, जहां से परीक्षा के दिन पेपर ले जाए जाएंगे। जिले में 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सीबीओ किशोर कुमार बोहरा ने बताया कि सुरक्षित तरीके से पेपर पहुंचाने के लिए 6 वाहनों को लगाया गया है, जिसमें 2 सुरक्षा गार्ड, 2 राजपत्र अधिकारी साथ रहे। पेपर लेने के लिए संबंधित केंद्रों से अध्यापक जिला मुख्यालय से सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। सीनियर स्कूल में कल ही पेपर पहुंचे थे, जिन्हें सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में रखवाया गया था। नवसृजित जिला फलोदी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा पुनः दोबारा आयोजित हो रही है। गत वर्ष भी इस परीक्षा का आयोजन हमने करवाया था। कुल 84 केंद्रों के ऊपर पेपर आज पहुंचाए जाने हैं। इनमें 10 थानों के ऊपर रखे जाएंगे, 5 नोडल केंद्रों के ऊपर पेपर रखे जाएंगे और 2 एकल केंद्र हैं, नेवा की ढाणी और मदासर, जहां अकेले विद्यालय के पेपर रखे जाने हैं। सभी के लिए हमने 6 वाहनों की व्यवस्था की है। 2 सशस्त्र गार्ड उन वाहनों में साथ जाएंगे, 2 हमारे राजपत्रित अधिकारी साथ जाएंगे और वो थाने तक, नोडल केंद्र तक और एकल केंद्रों तक पूर्ण सुरक्षा के साथ पेपर पहुंचा करके और उनसे रिसिप्ट लेकर के वापस आएंगे। और 6 मार्च से ये परीक्षा प्रारंभ हो रही है पूरे राजस्थान में और हमें पूरा विश्वास है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सफलतापूर्वक इस परीक्षा का संचालन होगा। वो हमारी शिक्षा विभाग की पूरी टीम बड़ी सक्रियता से कार्य संपन्न कर रही है। सभी को अग्रिम बधाई। सर, इसमें ये जो अब आप पुलिस थानों में रखवा रहे हैं पेपर, तो परीक्षा केंद्रों पे सेम डे जाया करेंगे? हाँ, प्रतिदिन आधे घंटे पहले जी वहाँ से लेके जाने पड़ेंगे। वहाँ से लेके जाएंगे, संबंधित परीक्षा के अंदर वहाँ से लेके जाएंगे। दूरी के हिसाब से थोड़ा सेट करेंगे। सभी जो ज़्यादा दूर है वो थोड़ा पहले निकाल लेंगे। अच्छा, तो आधे घंटे का प्रावधान है कि आधे घंटे पहले लेकर के पेपर जाएंगे।
और परीक्षा केंद्रों पर कैसी तैयारी की गई है? परीक्षा केंद्रों पे संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी फर्नीचर की व्यवस्थाएं हो गई है, लाइट की व्यवस्थाएं हो गई है, सभी कमरों में जालियां लगवा दी गई हैं। जहाँ सीसीटीवी कैमरे 4 केंद्र संवेदनशील और 2 केंद्र अति संवेदनशील है। बेचू और मदासर जो जैसलमेर जिले से हमारे यहाँ आया है, तो 2 केंद्र अति संवेदनशील है। उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और संपूर्ण उस व्यवस्था की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। वहाँ विशेष सुरक्षा गार्ड भी लगाए जाते हैं। और 4 केंद्र हमारे संवेदनशील हैं, उनके ऊपर भी अलग से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। ये कौन से सभी केंद्रों के ऊपर शांतिपूर्ण परीक्षा संचालित होती है, कोई विशेष या परेशानी नहीं है। ये संवेदनशील कौन से हैं? संवेदनशील रामनगर है, दौदों की ढाणी है, चैतरावा है, चौड़िया है। ये 4 केंद्र हमारे संवेदनशील हैं। और बोर साहब आप कुछ बता सके? ये जिला परीक्षा संचालन समिति के द्वारा जो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा जिले में दूसरी बार होने जा रही है, इससे संबंधित समस्त तैयारियां कर ली गई है। और सभी केंद्रों पर अभी जैसा अभी डीओ साहब ने बताया, संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों को छोड़कर बाकी सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफर की व्यवस्था भी कर दी गई है। वीडियोग्राफर के टेंडर हो गए हैं, वो सारे वीडियोग्राफर वहाँ पर वीडियोग्राफी करेंगे। और अभी संग्रहण केंद्र जो ये स्ट्रांग रूम जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलोदी में स्थापित किया गया है, यहाँ कल पेपर पहुँच गए थे। प्रश्न पत्रों का वितरण इस बार 2 बार किया जाएगा। एक तो आज हो रहा है, जिनके प्रश्न पत्र कल पहुंच गए थे, और दूसरा प्रश्न पत्र जो 10वीं क्लास के आएंगे, सेकेंडरी बोर्ड के प्रश्न पत्र द्वितीय पारी में आएंगे, वो 15 मार्च तक आएंगे। और इनका वितरण 17-18 मार्च तक इनका वितरण किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आज जैसे वाहनों की व्यवस्था की गई है, पुनः एक बार वाहनों की व्यवस्था करके इन प्रश्न पत्रों को सुरक्षापूर्वक संबंधित थानों और क्लस्टर तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा, कब परीक्षा कब से? ये परीक्षा 6 मार्च से शुरू हो रही है और ये 9 अप्रैल तक चलेगी। 6 से 9 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी परीक्षा है, प्रवेश का और वरिष्ठ उपाध्याय। और ये पैरेलल चलेंगी परीक्षाएं। जिस दिन सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा होगी उस दिन सेकेंडरी की नहीं होगी। तो दोनों टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 6 मार्च से लेके और 9 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी, चलती रहेंगी। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में वांछित मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एक महिला ने 22 फरवरी को पुलिस थाना फलोदी में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था कि 19 फरवरी 25 को संजय उर्फ रोहन पुत्र राजेंद्र पालीवाल उसकी नाबालिग बेटी को मोटरसाइकिल पर जबरन बिठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सब इंस्पेक्टर दलपत सिंह ने बताया कि 1 मार्च को मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किया गया है। आरोपी को आज न्यायाधीश के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया गया। अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार के तत्वावधान में आज सुबह वेद भवन में सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग की शुरुआत चंपालाल गुचिया ने गणेश वंदना और नंद किशोर जोशी व किशन प्यारी कल्ला ने गुरु वंदना से की। होली के मधुर भजन गोपी किशन बोहरा, भंवरलाल सोलंकी, रितिका शर्मा, मीनाक्षी परिहार, संतोष जोशी व रामेश्वर शर्मा ने प्रस्तुत कर वेद भवन को होली में बना दिया। भजनों के दौरान भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। अमृतवाणी पाठ से चंपालाल गुचिया, रमनलाल व्यास, राजू पुरोहित चश्मे वाले, भंवरलाल सोलंकी व रितिका शर्मा के साथ भक्तों ने सामूहिक रूप से कर आनंद लिया। जोधपुर से आई प्रियंका मनिहार व बेंगलोर से आए नंद किशोर जोशी का स्वागत उपरना उड़ाकर मीनाक्षी परिहार व रामेश्वर वर्मा ने किया। प्रार्थना, ध्यान व भोग के बाद आरती अश्विनी पुरोहित, मणिशंकर रंगा ने प्रस्तुत की। आज काफी समय बाद सत्संग में आए जैक्सन थानवी, जेठमल पंचारिया, ओम प्रकाश जीनगर का भी अभिनंदन किया गया। सीताराम गुचिया ने होली भजनों पर नाच कर आनंद लिया। राजा बोहरा व प्रेम जोशी ने भक्तों को प्रसाद वितरण में सहयोग किया। उर्मिला थानवी ने दरबार सजाने में सहयोग किया। प्रसाद व्यवस्था में देव कृष्ण पंचारिया ने सहयोग किया। दूसरा दशक से जुड़ी किशोरियों और युवा महिलाओं ने जैसलमेर के भादरिया गांव स्थित सुप्रसिद्ध विशाल पुस्तकालय का शैक्षिक भ्रमण किया। शैक्षिक भ्रमण दल में 65 सदस्य शामिल थे। किशोरियों ने कहा कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी सारी किताबें एक साथ एक जगह देखने को मिलेंगी। किशोरियों ने लाखों पुस्तकों को देखकर खुशी के साथ साथ हैरानी भी जताई। अधिकांश किशोरियों ने कहा कि उनके लिए यह एक नया अनुभव है क्योंकि उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी लाइब्रेरी को देखा है। उनका कहना था कि विविध विषयों व सभी धर्मों की किताबें देखकर मन में जिज्ञासा हो रही है। इन्हें पढ़े तो पता चले कि इनमें आखिर लिखा क्या है।
इस मौके पर भादरिया महाराज द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं, विचारों, किताबों, फोटो आदि का संग्रहालय भी देखा। भादरिया महाराज की समाधि के दर्शन भी किए। जसराज पुरोहित ने महाराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनकी सोच बहुत बड़ी थी और वे शिक्षा के प्रसार, पर्यावरण रक्षा, गौ सेवा का भाव रखते थे। दूसरा दशक परियोजना निदेशक मुरारीलाल थानवी ने भादरिया महाराज के साथ बिताए पलों को याद करते हुए कहा कि वह सभी जाति धर्मों व महिलाओं के आदर के प्रति बहुत संवेदनशील थे। 90 के दशक की शुरुआत में पोखरण स्कूल में हुए कार्यक्रम की शैक्षिक व सामाजिक महिलाओं की स्थिति पर गंभीर चर्चा हो रही थी, तभी महाराज भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शैक्षिक दल की प्रभारी कंचन थानवी ने बताया कि भ्रमण से किशोरियों को सोचने, समझने और सीखने का अवसर मिला है। प्रीति राठौड़ का कहना था कि किशोरियों के लिए यह भ्रमण बहुत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। यात्रा के आयोजन में अमरू, कीर्ति, राखी, इकबाल, अनंदाराम, बसीरो, ममता आदि का सहयोग रहा। कहा जाता है कि संत हरवंश सिंह निर्मल भादरिया महाराज द्वारा स्थापित यह एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। इसमें लाखों व्यवस्थित पुस्तकों का संग्रह भी है। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।